और क्या आपको पता है हिंदुस्तान में मुगलों से पहले मंदिर तोड़े गए? क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में औरंगजेब से पहले भी कई मुस्लिम शासकों ने मंदिर तोड़े? लोग सवाल पूछते हैं कि मोदी का फोकस मंदिरों पर क्यों है? मोदी सिर्फ मंदिरों को ही संवारने में क्यों लगे हुए हैं? जवाब है कि जो काम 70 साल में हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि देश में जब भी कोई बाहरी शासक आया उसने मंदिरों को ही निशाना क्यों बनाया, मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा। ऐसा क्यों है? इसी रिपोर्ट में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे। अतीत में हमने देखा है, प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए। इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। (1234) में इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को तोड़ा। 1669 में औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। इतिहास गवाह है, इल्तुतमिश से लेकर औरंगजेब तक, उज्जैन से लेकर काशी तक हिंदू मंदिरों पर बार बार अटैक हुआ, लेकिन सनातन सभ्यता को कोई मिटा नहीं पाया। हिंदुस्तान के जिन मंदिरों को मुस्लिम आक्रांताओं ने निशाना बनाया, अब एक बार फिर उनका भव्य ऐतिहासिक स्वरूप लौट रहा है। देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस तरफ फोकस किया है। हिंदू आस्था के प्रतीक और सनातन के ध्वजवाहक इन सभी मंदिरों की पूरी मैपिंग तैयार है। मोदी की डायरी में इसकी पूरी लिस्ट है। 2014 के बाद से इस पर काम शुरू हो गया था और अब उसका रिजल्ट भी सामने दिखने लगा है। उज्जैन में बाबा महाकाल, काशी में बाबा विश्वनाथ, अयोध्या में राम मंदिर, देवघर में बाबा वैद्यनाथ, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, कश्मीर घाटी के कई मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके इन सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करते जा रहे हैं। लिस्ट लंबी है, समय सीमित है, लेकिन निश्चय अटल है। इसलिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, कम वक्त में टास्क कंप्लीट करना है। मोदी के काम करने की स्टाइल है, वो इसी थियरी पर भरोसा करते हैं। सनातन में गहरी आस्था उनके इस मिशन को मजबूत बनाती है। भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या चलता है उसे समझना मुश्किल है, क्योंकि वो चुपचाप अपना काम करते हैं और मिशन मोड में उसे पूरा करके डिलीवर कर देते हैं। सोचिए,
देश में रहने वाले कितने लोगों को मालूम था कि उज्जैन में इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन आज जब वो सामने है तो पूरी दुनिया उसे देख रही है। मोदी इसी तरह कई बड़े और चैलेंजिंग गोल सेट करते हैं, उसकी टाइमलाइन फिक्स करते हैं और उससे पहले उसे डिलीवर कर देते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले काशी विश्वनाथ की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह से लेकर औरंगजेब तक इस मंदिर को तोड़ने में कई शासकों का नाम आता है, लेकिन औरंगजेब के वक्त में लिखी गई मासिर आलमगीरी में साकी मुस्तैद खान ने लिखा है, अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने अपने सूबेदार अबुल हसन को काशी विश्वनाथ को तोड़ने का फरमान जारी किया था। इस फरमान के बाद सितंबर 1669 में अबुल हसन ने औरंगजेब को अपनी जवाबी चिट्ठी में लिखा, मंदिर तोड़ दिया गया है और वहां एक मस्जिद बना दी गई है। इतिहासकारों में इसे लेकर अलग अलग थियरी है, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि मंदिर तोड़ने के पीछे औरंगजेब ही था। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। 1780 में इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को दोबारा बनवाया, लेकिन मोदी चाहते थे कि काशी विश्वनाथ धाम अपने उसी रूप में आए जिसका जिक्र पुराणों और ऐतिहासिक ग्रंथों में है। इसलिए उन्होंने एक संकल्प लिया। 2019 में पीएम मोदी ने इसे भव्य स्वरूप देने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की और 2021 में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देश को सौंप दिया। हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मोदी हमेशा भारत के गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं। वो हिंदुओं की आस्था और सनातन के प्रतीक का हमेशा सम्मान करते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी वक्त उनके मन में था कि वो सोमनाथ मंदिर को भव्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। 2021 में पीएम मोदी ने मंदिर के रेनोवेशन से जुड़े 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। ये उसी प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान है। इसमें सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ और नवीकृत अहिल्याबाई होलकर मंदिर का परिसर शामिल है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने एक पार्वती मंदिर की भी आधारशिला रखी है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहते हैं कि इसे खुद चंद्रदेव सोमराज ने बनाया था। मंदिर का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, लेकिन महमूद गजनवी ने सन 1025 में इस मंदिर पर हमला किया, इसे तोड़ा और यहां की संपत्ति लूट कर ले गया।
सोमनाथ का इतिहास खंगालने से पता चलता है कि इसे महमूद गजनवी के बाद औरंगजेब ने भी तोड़ा। मोदी की कोशिश है कि सोमनाथ मंदिर का जो वैभव प्राचीन काल में था वो फिर नजर आए। उज्जैन में बाबा महाकाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1234 में दिल्ली में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने यहां पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से वहां पर एक मस्जिद तामीर कराई। 1732 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने फिर से मंदिर बनवाया। राणोजी राव सिंधिया ने 500 साल से बंद सिंहस्थ को भी दोबारा शुरू कराया। अब करीब 300 साल बाद उज्जैन का महाकाल मंदिर अपने सबसे शानदार स्वरूप में दिख रहा है। मोदी ने जब इसे देश को समर्पित किया तो उन्होंने इतिहास के पन्ने भी पलटे और महाकाल लोक के सौंदर्य को काफी देर तक ठहर कर निहारा भी। अतीत में हमने देखा है, प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है, चंद्रशेखरम आश्रये, चंद्रशेखरम आश्रये मम किम करिष्यति व्ययम। अर्थात महाकाल शिव की शरण में, अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। और इसलिए भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी। भारत ने फिर महाकाल के आशीष से काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। अयोध्या का राम मंदिर तो हिंदू आस्था का प्राण है। सनातन में आस्था रखने वाले एक युग से राम मंदिर का इंतजार कर रहे हैं। मोदी ये बात अच्छी तरह समझते हैं। 80 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली थी, तब भी मोदी उसमें शामिल थे। और देश ये बात भी जानता है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मंदिर को लेकर कोर्ट की सुनवाई में तेजी आई और मंदिर निर्माण का फैसला आया। – 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और 2020 में पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। कुछ दिन पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीरें शेयर की थी, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर का काम कितनी स्पीड से चल रहा है। माना जा रहा है कि 2024 की जनवरी में रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हो जाएंगे। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है, जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से
सर झुका करके नमन करता हूं। आस्था के पीछे मोदी की सोच भी बिल्कुल अलग है। वो आस्था को पर्यटन से जोड़ते हैं और पर्यटन में लोगों की आजीविका का जरिया तलाशते हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि जब किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां के लोगों को समझते हैं, वहीं के रंग में रंग जाते हैं। मोदी का फोकस सिर्फ काशी, अयोध्या और उज्जैन तक नहीं है। वो कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद मोदी ने कश्मीर घाटी में मंदिरों के रेनोवेशन पर काम शुरू कर दिया है। केदारनाथ धाम को लेकर उनकी श्रद्धा जग जाहिर है। वहां पूरे धाम को नए सिरे से डेवलप किया जा रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री चारों धाम को जोड़ने के लिए भी उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। विदेशों में कई मंदिरों में रेनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहरीन से लेकर अबू धाबी तक ऐसी कोशिश की गई है। मथुरा का इतिहास कहता है वहां पर भी मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब से लेकर महमूद गजनवी और सिकंदर लोदी तक का नाम इसमें जोड़ा जाता है। मथुरा का मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान को लेकर हिंदुओं की आस्था किसी से छिपी नहीं है। अगर मथुरा में मामला सुलझा तो वो दिन दूर नहीं जब वहां पर भी कन्हैया का जन्मस्थान विराट स्वरूप लेगा और ये काम भी सनातन के ही ध्वजवाहक के हाथों होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।